Welcome everyone, Rohan Dhawan here, founder of Uability, and today we have another success story with us. So Pradeep is an accounts teacher and coach and consultant who has achieved some phenomenal results. तो प्रदीप आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे और थोड़ा अपनी पास्ट इन्फॉर्मेशन और अपने करियर के बारे में बताएंगे तो बाकी लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि आप एग्जैक्टली करते क्या हैं. Okay. जी. Well, myself, I'm working as an accounts manager with a reputed company, but I cannot disclose the company name here. And you know, with the service, I used to train the peoples for the accounts. So मैं लोगों को बेसिकली अकाउंट्स के लिए तैयार करता हूँ, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा के उनको फिर किसी कंपनी में जॉब प्रोवाइड कराता हूँ. तो ये मेरा बैकग्राउंड है और इसी को लेके मैंने ये स्टार्ट किया था. तो प्रदीप आप मेरे को थोड़ा यह बताएंगे कि यूएबिलिटी ज्वाइन करने से पहले क्या हो रहा था आपकी लाइफ में, आप क्या तलाश में थे? थोड़ा आपने मेरे को याद है हमारी कॉन्वर्सेशन में आप थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस की तरफ जा रहे थे. थोड़ा बाकी सबको बताएंगे कि क्या हो रहा था आपकी लाइफ में उस टाइम तो काफी सही रहेगा. हाँ, यूएबिलिटी से पहले मैं अमेज़न और फ्लिपकार्ट में एज ए सेलर रजिस्टर्ड था, बट मैं खुद एक अकाउंटेंट हूँ, तो मतलब कहीं न कहीं मैं एक तरह से मैं अपने लिए मतलब मैं सेलिंग कर रहा था अमेज़न वगैरह पे ना, तो वहाँ पे इतना कुछ एडवांटेज नहीं हो पा रहा था मुझे. जैसे मैं यूएबिलिटी के कॉन्टैक्ट में आया और आपसे मेरी बात हुई थी, तो जिस टाइम मैंने जॉइन किया था, उस टाइम मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ. आपकी थोड़ी बहुत स्टोरी वगैरह देखी थी तो उससे थोड़ा क्लियर हुआ कि यूएबिलिटी के थ्रू मतलब हम लोग जो है अपनी सेल्स, अपनी जो स्किल्स हैं, उनको हम सेल कर सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड. तो वो चीज़ वहाँ से पॉइंट आउट हुई और फिर ये डिसाइड किया कि हमारे अंदर क्या स्किल्स हैं जो हम लोगों को सेल कर सकते हैं. तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि जो मेरी अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग सर्विसेज हैं, जो मैं दे सकता हूँ, तो उसको मैंने अपनी नीश में इंक्लूड किया और उसको बेस मान के मैंने अपनी एक वेबसाइट डेवलप की, जो आपने बताया था उसके अंदर. और फिर जैसे वेबसाइट मैंने बनाई और जो मेरा पर्सनल नेटवर्क के थ्रू मैंने फिर अपने लोगों को, जो मेरे पर्सनल नेटवर्क्स में जो लोग थे, उनको मैंने टारगेट किया, उनको बताया. तो लोग काफ़ी इम्प्रेस हुए और उसी वजह से मेरे को काफ़ी लोग के रिजल्ट आए. अभी मैं 16-17 लोगों का मैं बैच ले रहा हूँ. काफ़ी लोग अभी पाइपलाइन के अंदर भी पूछ भी रहे हैं कि नया कब स्टार्ट करना है. तो अभी उसके लिए मैं थोड़ा टाइम स्पेयर नहीं कर पा रहा. मैंने खुद से ही अभी एडमिशन रोक दिए हैं. तो मैं अभी 17-18 लोग को ही टारगेट करके उनको ही पढ़ाए जा रहा हूँ और आगे के लिए मैं काम ही कर रहा हूँ थोड़ा बहुत अभी. जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ये बात है ये. प्रदीप आप मेरे को ये बताइए कि ये बिज़नेस खोलने का आपको आइडिया कैसे आया? क्योंकि आप जैसे कि बता रहे हैं कि आप कहीं एक फ़र्म में अकाउंटेंट की तरह जॉब कर रहे हैं, तो ये बिज़नेस खोलने का आपको आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया तो चलो आप यूएबिलिटी मेरे लिए एक जैसे बोले तो कि ये आइडिया मुझे आज से 4-5 7-8 साल पहले भी मुझे ये आइडिया आया था. बट उस टाइम मैंने क्या किया था, उस टाइम मैंने ये किया था, मैंने लोगों को टारगेट करने के लिए मैंने सिंपली पैम्फलेट छपवाए, उनको डिस्ट्रीब्यूट कराए. तो ये सब चीज़ मैंने की थी, तो उससे मुझे 1% भी रिजल्ट नहीं आया था. और मैं फाइनली उससे मतलब डिस्करेज होके मैंने वो अपना जो मेरे जो थॉट थे उसको मैंने वहीं पे ड्रॉप डाउन कर दिया कि इससे कुछ नहीं हो सकता. तो अगेन जब मैं आपके टच में आया तो मुझे फिर कहीं न कहीं लगा कि मैं अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ, अपने घर बैठे, अपने ऑफ़िस में बैठे-बैठे टारगेट कर सकता हूँ. तब मेरे को लगा कि ये प्लेटफ़ॉर्म सही है और इसके थ्रू ही जो मैं काम पिछले 4, 5, 6 सालों में नहीं कर पाया था, उसको मैं अब कोशिश करता हूँ करने की. तो जैसे ही मैंने आपकी क्लासेस जो है, मुझे ध्यान आया कि मैंने फरवरी 2020 से स्टार्ट की थी मैंने. हाँ, 19 या 20 मैंने स्टार्ट की थी रैंड में. तो उसमें एक चैप्टर था पर्सनल नेटवर्क्स का, तो उसको मैंने थोड़ा डीपली फ़ॉलो किया. तो उसके थ्रू मैंने मेरे जो नियर एंड डियर लोग थे, उनको मैंने टारगेट किया. तो ये बात सर है कोई
मिड फ़ेब 2020 की बात है कि मैंने दिल्ली में भी, मेरा नेटिव प्लेस जो दिल्ली है, बट मतलब मेरा मेरा जो परमानेंट प्लेस अभी है वो दिल्ली है, बट मेरा जो बर्थ प्लेस है मेरठ। तो जैसे ही कोविड-19 आया तो मेरे यहाँ पे दिल्ली के अंदर भी 6 से 7 लोग मेरे नेटवर्क्स में आ गए थे, तो उनको मैंने कमिट किया, उन्होंने मुझसे किया कि हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ। तो कोविड-19 आया तो कोविड-19 से वे लोग तो जो दिल्ली में मेरे साथ बने थे, वो तो फिर क्विट कर गए किसी भी कोविड-19 की वजह से। तो मैं फिर फाइनली अपने नेटिव, मेरा जो बर्थ प्लेस है मेरठ, उधर मैं शिफ्ट हुआ कोविड-19 को अवॉइड करने के लिए। और जैसे ही मैं उधर गया तो वहाँ पे मैंने इसी चीज़ को मैंने वहाँ फ़ॉलो किया और लोगों को टारगेट किया, तो वहाँ से कुछ बेहतर रिज़ल्ट निकल के आए। अभी वहाँ पे 17-18 लोग हैं और मतलब डे बाय डे किसी के कॉल्स आ रहे हैं, कोई फ़ोन्स मिलना चाह रहा है कि जी हमें भी ट्रेनिंग कराओ। तो लोगों को जहाँ पर ये मेरा जो बर्थ प्लेस है वो एक रूरल एरिया है और अभी तो पता ही है सबको कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, हुँ, गवर्नमेंट जॉब कहीं पे है नहीं। और बेसिकली जो रूरल एरिया में जो लोग होते हैं उनको मतलब कोई मतलब प्रोफ़ेशनल कोर्स की भी ज़्यादा नॉलेज ही नहीं होती है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सिंपली वे 12th कर ली, फिर ग्रेजुएशन कर ली, फिर नहीं पता होता कि हमें करना क्या है। तो मैंने वहाँ पे जाके लोगों को यही बताया कि आपने ये चीज़ करनी है और इसको करके आप सिंपली किसी भी कंपनी में एज़ ए अकाउंटेंट या एज़ ए अकाउंट्स मैनेजर इस तरह से आप अब एक जॉब मिल सकती है आपको। तो लोगों ने ये होप देखी तो इसका मेरे को काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। आपकी जो वेबसाइट है वो मैंने लोगों में सर्कुलेट की है, तो लोग थोड़े से इम्प्रेस हुए हैं। और वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट वगैरह मैंने सब कुछ वहाँ पे डाल रखा है कि मैं आपको क्या बताऊँगा, क्या पढ़ाऊँगा, तो कोई हिडन कंटेंट नहीं है, तो लोगों में कॉन्फिडेंस आता है देख के कि बंदा जो बता रहा है, वो तो कराएगा, कराएगा ही। ये तो कराएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब अभी कुछ है बारे में बाद में कुछ हो रहा है। तो फाइनली मुझे काफ़ी हेल्प मिली है आपकी वेबसाइट से, पर्सनल नेटवर्क तक पहुँचने में। और जो लोगों को मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाया हूँ, एक मेरी वो वेबसाइट है, उसके थ्रू मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। तो ये अच्छा लगा मेरे को कि इससे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं अंदर से। हुँ। हालाँकि मैं अभी पर्सनल नेटवर्क्स हैं, उसके अलावा मैं अभी आगे नहीं बढ़ पाया था जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि एक तो जैसे ही मेरे पास भी एडमिशन्स आ गए थे, तो मैंने फिर उनको फिर उनके लिए डेटा वग़ैरह स्टार्ट किया कि मुझे इनको पहले टीच करना है और उनके लिए एक प्लानिंग की थी। तो उस उन सबको ध्यान में रखते हुए तो मैं बीच में मैंने थोड़ी-सी अपनी क्लास मिस कर दी थी। बट फाइनली वो लोग अभी मेरा जो प्लान था, जो मेरा टारगेट है, जो मेरा स्टडी सिलेबस है, वो मैंने स्ट्रीमलाइन की है और आगे धीरे-धीरे फिर से मैं अपने उस कोर्स को मैं कंटिन्यू करूँगा। अब मैं जो है पेड ट्रैफ़िक पे। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपने अभी तक पेड ट्रैफ़िक को यूज़ भी नहीं किया है और ये स जो रिज़ल्ट्स आपके आए हैं वो फ्री स्ट्रैटेजीज़ जो मैं आपको सिखाता हूँ अर्न ट्रैफ़िक की, पर्सनल नेटवर्क की, उससे ही हाँ, ये आपको ये रिज़ल्ट्स आ गए हैं। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ये फ्री ट्रैफ़िक की वज़ह से, ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक। ये तो बहुत शानदार बात है। तो प्रदीप थोड़ा मेरे को आप डिटेल में बताएँगे कि मतलब एग्ज़ैक्टली आप लोगों को पढ़ाते क्या हैं? मतलब कि क्या एग्ज़ैक्ट आपका सब्जेक्ट है? जैसे अकाउंटेंसी तो है ही, तो एक चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी आपकी कि आप पूरा ऑल द वे तक ट्रांसफ़ॉर्मेशन तक प्रोवाइड करवाते हैं किसी को। मतलब कि सिर्फ़ पढ़ाई नहीं करवाते हैं बट उनकी बेटरमेंट के लिए, फर्दर करियर ग्रोथ के लिए, जॉब वग़ैरह में भी हेल्प करते हैं। है ना? तो इसके बारे में मेरे यस। को थोड़ा और जाके बताएँगे कि ये आपको कैसे आपने ये फ़ॉर्म्युलेट किया और कैसे ये अपना बिज़नेस बनाया? कैसे आपको आइडिया आया कि मेरे को अकाउंट सिखा के लोगों को करियर में ग्रोथ के लिए हुँ। ये इस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए? तो ये मेरे को थोड़ा इसके बारे में बताएँगे? हाँ। रोहन, मुझे अभी भी ध्यान है, एक लेक्चर में मैंने आपके एक लेक्चर में पढ़ा था मैंने कि हमने अपनी स्किल्स तो बेचनी है, बट हमने फाइनली कस्टमर की भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है कि कस्टमर की मेन प्रॉब्लम क्या है। ऐसा नहीं कि हमने अपनी स्किल डिलीवर करी, मेरा काम खत्म तो आप भी निकल लो, मैं भी निकल लेता हूँ। आपने बताया था कि आपने कस्टमर की प्रॉब्लम को अ, देखना है, उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है और उसी पे हमने वर्क काम करना है। तो लोगों की प्रॉब्लम बेसिकली सर क्या है कि मार्केट में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, सब हुँ, लोग कोर्स कराते हैं, बट सब लोगों का टारगेट क्या है कि कोर्स पूरा कराया और आप अपने घर मतलब कोर्स कराया, आप अपने घर, मैं अपने घर। मेरी आगे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके लिए। हुँ।
मैंने इसी पॉइंट को ध्यान रखते हुए जैसे आपने ही बताया था अगर मैंने उसको भी देखा तो ये लगा कि मुझे कहीं न कहीं अपने स्टूडेंट को ये प्रॉमिस करना पड़ेगा, अगर मुझे अच्छे रिज़ल्ट चाहिए, मुझे अपने स्टूडेंट को ये प्रॉमिस करना होगा कि मैं आपको जो मार्केट में भी चल रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक तो पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दूँगा, जो ऑफ़िस में एक अकाउंटेंट कैसे काम करता है, एक अकाउंटेंट ऑफ़िस में क्या काम करता है, उसकी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैसे वो जब अपने घर से किसी ऑफ़िस में जाएगा तो किस डेकोरम में काम करेगा, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या लैपटॉप, क्या प्रिंटर मैनेजमेंट क्या होता है, तो उसको ये ए टू जेड सब चीज़ मैंने बता रहा हूँ। एंड उनको कोई इंटरव्यू क्रैक करना है तो उसके लिए उनकी भी प्रिपरेशन करा रहा हूँ कि आपने कोई इंटरव्यू के लिए आप जाते हो तो आपसे कौन क्या-क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सब चीज़ें और फिर उनको ये भी प्रॉमिस किया कि आपको फाइनली मैं तब तक ड्रॉप आउट नहीं करूँगा जब तक आप कोई एक अच्छी जॉब नहीं पकड़ लेते। हुँ, तो इस फेज़ पे लोगों में कॉन्फिडेंस स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और उनको ट्रस्ट है कि हाँ, मैं जहाँ पर अभी हूँ, ये सही प्लेटफ़ॉर्म है और ये आदमी मुझे तब तक बताएगा जब तक मैं फाइनली कहीं जॉब पे नहीं लग जाता। तो मेरी जो सर्विसेज़ हैं या जो क्वालिटीज़ हैं, वो मार्केट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ट्रेनिंग सेंटर इस तरह की सर्विसेज़ अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड नहीं करता। हुँ, तो इसी फेज़ को देखते हुए इतने सारे ये रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और अभी क्या हुआ कि मैंने सेकंडली में एक अभी जो मैं पेड ट्रैफ़िक की आपसे बात कर रहा था, जैसे कि मुझे पता है कि मैं आपका जब भी कभी ऐड देखता हूँ तो आप बोल उस आपका टाइटल आता है कि गेट 20 टू 30 हाई टिकट्स क्लाइंट्स। हुँ, तो मुझे क्या लगता है कि सर ये 20 टू 30 हाई टिकट क्लाइंट्स तो मैं अपने ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक से ही ले पाऊँगा हर मंथ में। हुँ, अब मुझे करना क्या है सर, जैसे कि मैंने स्टूडेंट को प्रॉमिस किया कि मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूँगा जब तक आपको कोई अच्छा स्टैंड ना मिल जाए। तो हुँ, सर इसके लिए क्या है कि जैसे कि मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ बट मैं साथ-साथ किसी रेपुटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ भी मैं एसोसिएट हूँ मैं। हुँ, तो मेरी उनसे भी मीटिंग ये हुई है कि हम फाइनली उनसे मेरी मीटिंग हुई है कि आपके पास सर आपके पास स्टाफ है, आपके पास 30-40 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और मतलब कोई अराउंड 100 लोगों की स्ट्रेंथ है, 40 टू 50 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, तो मैन पावर है। तो मैंने कहा सर आपके पास अगर कुछ नहीं है तो एक अभी एट प्रेज़ेंट आपके पास कोई क्लाइंट्स नहीं है अभी, हुँ, इतनी तो मैंने उनसे डिस्कस किया था कि क्यों ना हम आपके पास एक प्रोफ़ाइल है, आपके पास एक बैकग्राउंड है, आपको मार्केट में तो मैंने कहा था कि हमने फिर अभी अब अगर कोई टारगेट करना है, पेड ट्रैफ़िक के थ्रू कोई टारगेट ना करना है, तो फिर हमने अब मूव कर रहे हैं हम लिंक्डइन पे क्योंकि जितने भी ये प्रोफ़ेशनल्स होते हैं या सीईओ या सीएफओ टाइप के या फिर बड़ी-बड़ी कंपनी जो होती है, वो सारे लिंक्डइन पे ही मूव कर रहे होते हैं। तो हमने डिसाइड किया था कि हम फॉर फ्यूचर में कुछ दिनों बाद लिंक्डइन पे पेड ट्रैफ़िक के थ्रू हम क्लाइंट्स को टारगेट करना चाहेंगे। अगर सर वहाँ पे वो रिज़ल्ट्स आते हैं ना सर, अमेज़िंग मतलब आपको सर ऐसे रिज़ल्ट आएँगे आपकी वजह से ही ना, अगर 1, 2 या 3, 4 भी क्लाइंट हमें मिल जाते हैं, अगर हमें थोड़ी वो सक्सेस मिल जाती है लिंक्डइन के थ्रू, हुँ, तो सर मैं एक साइड में ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक से 20 टू 30 इतने मैं स्टूडेंट भी ले आऊँगा और उनको फिर एम्प्लॉयमेंट जो हम बाहर से जब हम क्लाइंट लाएँगे, उनको वहाँ पे फिर जो है हुँ, एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा सर। हुँ, तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो सीनियर्स हैं, वो बिग 4 से रिलेटेड है, मतलब बिग 4 में काम कर चुके हैं, तो उनकी एक अच्छी प्रोफ़ाइल है। हुँ, तो उसके साथ बाद में उन्होंने गो अहेड किया कि ठीक है, कर लेते हैं, मेरे पास प्रोफ़ाइल है, तुम्हारे पास नॉलेज है और अगर बजट वगैरह कुछ स्पेंड भी करना होगा, 20, 30, 40 देख लेते हैं, क्या स्पेंड करना है। तो अकॉर्डिंगली सर ये अभी मेरा आगे का प्लान है और मुझे सर उम्मीद है कि मैं आपका वो जो आपने जो कोर्स को अच्छी तरह डिफाइन किया हुआ है, उसको पढ़ के मुझे उम्मीद है कि मैं इसको भी सर कर पाऊँगा। इसमें भी थोड़ी बहुत सफलता मिल पाएगी। हुँ, जी। बिल्कुल सही बात है। एक मेरे को आपकी पॉइंट काफ़ी अच्छी लगी जो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। आजकल
दुनिया में हर कोई कोच या इंस्टीट्यूट ओनर या फिर कोई टीचर हो गया, सब लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? सिर्फ़ यस, इन्फॉर्मेशन जी, यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन वहाँ पे। आजकल यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन है, आजकल वेबिनार्स हैं, अलग-अलग चीज़ें हैं जिससे इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलती रहती है। लेकिन जो आपने मेरा एक बहुत सॉलिड पॉइंट पकड़ा है जिसकी वज़ह से मेरे ख़्याल से आपको सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट आ रहे हैं, वो ये है कि आप कोई नॉर्मल अकाउंटेंसी नहीं पढ़ा रहे हैं। आप यस, जाके किसी को एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन दे रहे हैं कि भैया अगर आप मेरे साथ काम करते हैं, तो फिर आपकी करियर में सफलता होएगी, है ना? ये ऐसा यस। नहीं होएगा कि आप सिर्फ़ आके आपको सिर्फ़ थोड़े बहुत थ्योरी-व्योरी पढ़ाया, फिर जैसा कि हुँ, आपने हुँ। कहा था कि तुम कौन, मैं कौन, है ना? बात खत्म। यस, तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा आपका। तो एक बात बताइए प्रदीप जी, आपको मतलब आपकी ये जर्नी जब स्टार्ट हुई थी यूएबिलिटी की मतलब ये सब चीज़ें फिगर आउट करने में आपको कैसा मतलब कैसे लगा? मतलब जैसे कि मान लो जब आपने जॉइन किया, राइट? आपने स्टार्ट किया कोर्स तो ये सब आपने कैसे फिगर आउट किया? कैसे आपकी जर्नी हुई? पहला हफ्ता कैसा था? दूसरा हफ्ता कैसा था? थोड़ा उसके बारे में बताएँगे? वीक 1 जब मैं देखा एक्चुअली क्या है ना कि जब मैंने यूएबिलिटी जॉइन किया था, तो यूएबिलिटी के जब मैंने वीक 1 जॉइन किया तो उसमें काफ़ी चीज़ें कुछ ऐसी थी जैसे कि नीश वगैरह और सेल्स स्क्रिप्ट इस तरह की ये जो थी, तो ये पहले से ही मेरे पास ये माइंड में थी कि मुझे क्या चार्ज करना है और मेरी क्या प्रोफ़ाइल हो सकती क्या मेरे का प्रोफ़ेशन हो सकता है। तो उसमें तो मुझे थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई। बट जैसे-जैसे मैंने आपके वीक 1 देखा, वीक 2 देखा तो आपका जो मतलब स्टाइल था स्टडी का, तो मैं इससे काफ़ी इम्प्रेस हुआ कि मतलब मैं भी कुछ ऐसे ही कर सकता हूँ जैसे रोहन अभी कर रहे हैं। सब लोगों को मतलब डेटा वगैरह प्रोवाइड करा दिया है, फिर उनको स्टडी मटेरियल दे दिया पढ़ने के लिए, फिर लोग खुद से भी पढ़ेंगे, जब तक खुद से लोग पेन नहीं लेंगे तो गेन नहीं हो सकता। तो मैंने भी फिर आपकी तरह कुछ अपना कोर्स डिज़ाइन किया और मैं उस तरह से सक्सेसफुल भी हुआ और हो रहा हूँ अभी। तो मतलब यूएबिलिटी के बारे में सर कहूँगा तो ऑसम सर मतलब जितने भी आपने डीपली बताया स्टेप टू स्टेप बताया हुआ है, काफ़ी अच्छा है सर। मतलब अगर आदमी करने पे आए तो कुछ भी कर सकता है। आपने कोई भी चीज़ें हिडन नहीं है, प्रैक्टिकली सब कुछ प्रैक्टिकली दिया हुआ है और बहुत अच्छा मेथड है सर। अच्छा लगा सर इस तरह से देख के मतलब मैंने मार्केट में कभी इस तरह से कभी पहले मैंने कोई ऑनलाइन प्रोग्राम जॉइन नहीं किया, बट आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कोई अगर 10 साल पीछे जाके भी देखना चाहे तो देख सकता है सर। हुँ। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपकी जब व फर्स्ट 2 वीक्स कंप्लीट हुए, फिर जब आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट पार्ट वगैरह जो अलग-अलग चीज़ें आ रही थी, जब आपने मार्केटिंग स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत मेरे को उसके बारे में बताइए कि आपने कैसे स्टार्ट किया? आपने पहला स्टूडेंट कैसे साइन किया और प्रोग्रेस कैसे हुई? हाँ, पहला स्टूडेंट सर क्या था कि पहला स्टूडेंट मैंने जो है जिम मैं एक अ, अपना ऑफ़िस आवर्स के बाद मैं जिम में जाया करता था। तो वहाँ पे एक जिम बॉय था जो मतलब जिम इक्विपमेंट उठा के दाएँ-बाएँ रखा करता था। तो एक बार उससे मेरी बात हुई थी, तो उसने बोला कि भैया मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ एंड मैं कुछ देख रहा हूँ अपने लिए। तो उसको मैंने बताया तो वो इम्प्रेस हुआ, उसको मैंने अपना लिंक दिया वेबसाइट का कि आप ये वेबसाइट देख लो। वो वेबसाइट देख के नेक्स्ट डे आया। फिर उसने बोला कि भैया मुझे आपका प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा है और मैं कुछ ऐसे ही देख रहा हूँ कि कोर्स जॉइन करने से पहले मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो वो सब चीज़ें मुझे आपकी वेबसाइट से देख के पता लग रही है और मैं काफ़ी मतलब मेरे को सैटिस्फैक्शन है कि अगर मेरे को ये सब कंटेंट आ जाएँगे, तो मैं डेफ़िनेटली एक मैं सक्सेसफुल अकाउंटेंट बन सकता हूँ। तो मैंने पहला अपना स्टूडेंट दिल्ली जिम से जॉइन किया था। उसके रेफरेंस से भी 3-4 स्टूडेंट सर जिम से मतलब मेरे को 4 स्टूडेंट मुझे मिले थे जिम से एंड 2 मेरे घर के पास रहते थे। तो मुझे जिम से मुझे 4 स्टूडेंट मिले थे, 2 घर के पास से मिले थे, बट कोविड-19 की वजह से वो सारे छूट गए थे सर वो। हुँ, फिर फाइनली मैं जैसे कि मैं बता रहा था कि मेरा बर्थ प्लेस मेरठ के पास एक गाँव है, वहाँ पे स्टार्ट हुआ। अब जैसे कोविड-19 में जितने भी लोग थे, सब लोगों की मूवमेंट हो गई थी। कोई कहीं भी क्यों ना हो, अपने सब नेटिव प्लेस पहुँच रहे थे, अपने बर्थ प्लेस पहुँच रहे थे। तो इसका मैंने एडवांटेज उठाया, वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे
या जो भी कोई लोग बाहर रहते थे, सब इकट्ठे हो गए। मतलब गाँव के अंदर आपको तो पता ही है कि ज़्यादा जो हुआ कि मैंने गाँव से ही फिर एक लिस्ट बनाई कि कौन-कौन स्टूडेंट अभी यहाँ पर हैं, तो उनको मैंने अपने मैसेज वगैरह भेजने स्टार्ट किए। तो मैसेज से अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो उन्होंने पर्सनल मीटिंग की, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की। तो मैंने भी फिर उनको एश्योर किया कि हाँ, आप ये प्रॉब्लम है तो मेरी प्रॉब्लम है, इसको हम देख लेते हैं और हम कर भी लेंगे अच्छे से। आप ट्रस्ट कीजिएगा, तो कुछ टाइम दो तो आप अपने आप में कुछ अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो इस वजह से मैंने एक इकट्ठे ही मैंने कोई 2, 4, 6 स्टूडेंट मैंने इकट्ठे साइन किए थे सर मैं। हुँ, फिर उनको देखते-देखते फिर वो पर्सनल नेटवर्क फिर लिंकिंग, ए ने बी को बताया, बी ने सी को। तो हुँ, इस तरह से उनसे मेरे पास 17 हुए हैं। अब हर रोज़ कोई ना कोई आ ही जाता है कि मतलब हमें भी कुछ करना है, सीखना है। हुँ, तो इस तरह से सर मेरे को ये स्टूडेंट मिला, इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई। हुँ। जी, समझ गया। तो ये तो 6 हो गए और फिर इवेंचुअली जाके 17 स्टूडेंट्स हो गए आपके, राइट? अभी तो 17 स्टूडेंट है सर मेरे पास। अच्छा, और आप इनको अभी ग्रुप कोचिंग मॉडल से सिखा रहे हैं। आप क्या मतलब यूज़ करते हैं? ज़ूम यूज़ करते हैं या फिर कैसे ट्रेन करते हैं? सर अभी क्या है ना कि अभी ये मतलब जो ये थे अर्बन में, तो सभी को ना ये लगता था कि एक फिज़िकल क्लास ही क्लास होती है, ज़ूम वगैरह कुछ नहीं होता। हुँ, उनको ये लगता था। तो मैंने अभी घर पे एक छोटा सेटअप बना लिया। एक मैंने एक जगह लेके रेनोवेट करा ली, बेंच बनाई, ऑफ़िस डेस्क की तरह बना दी और एक एलईडी पे लेके जो 52 इंच का एलईडी है जिस पे तो अ, लैपटॉप से वो लगा के केबल लगा के तो उसमें व्यू आता है, तो अगर 10-12 लोग इकट्ठे बैठ के देख रहे हैं तो उनको विजिबिलिटी बनती है। हुँ, और उन्हीं से फिर अगर कोई काम कराना होता है तो मैं प्रैक्टिकली सब उनसे ही करा रहा हूँ। पढ़ने के लिए कोई कंटेंट नहीं, तो वो क्लास जॉइन करते हैं हुँ, और एलसीडी पे वो क्लास चलती है। हुँ, उसके बाद जो भी कुछ मुझे कंटेंट करना होता है, जैसे मैंने उनको डिसाइड किया कि मैं आपकी फिजिकल क्लास में वीक में 2 बार लूँगा, सैटरडे और संडे। हुँ, उसके बाद जो भी आपको डेली टास्क होगा, एफबी पे ग्रुप बनाया है, ग्रुप पे लोगों को जॉइन कराया है। जो भी कोई टास्क होता है, मैं टास्क उस पे अपलोड कर देता हूँ। वो लोग वहाँ से डाउनलोड करके उस टास्क को कंप्लीट करके दोबारा से फिर उसको अपलोड कर देते हैं अपनी-अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स को। हुँ। जी, तो बेसिकली जहाँ तक मेरे को आपका समझ आ रहा है, आप एक हाइब्रिड मॉडल यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे आप ऑफ़लाइन भी पढ़ा रहे हैं ताकि लोग आके पढ़ लें आपके घर यस, की फैसिलिटी से, प्लस आप एक ऑनलाइन कम्युनिटी का भी इफ़ेक्ट यूज़ कर रहे हैं ताकि उन इस इंडिविजुअल्स को आप टास्क दे पाएँ, जिस होमवर्क को वो कंप्लीट करके आपको गेट बैक कर पाएँ, है ना? यस, हाँ जी। जी, समझ गया। बहुत इनोवेटिव तरीका है और आप इनको बेसिकली अलग-अलग चीज़ों के लिए करते हैं। मतलब बेसिकली सब कुछ अकाउंट्स रिलेटेड है, राइट? वही आपकी नीश और स्किल है। हाँ, मतलब उनको बेसिक से लेके और एक जॉब तक का उनको सब कुछ बताया जा रहा हूँ। हुँ, ओके, अंडरस्टूड। और प्रदीप जी, आप इनको कितना चार्ज करते हैं पर स्टूडेंट, इनको ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन? सर 35,000 मैं इनसे पर पीरियड में चार्ज करता हूँ उनसे। अंडरस्टूड। और आपने हाँ। ये जो 35,000 का अमाउंट है, ये स्टार्ट से ही शुरू किया है या फिर स्टार्ट में कम था या फिर बढ़ाया है या ऊपर-नीचे हुआ है? ये स्टार्ट से ही इतना था, मैंने कोई कम नहीं किया इसमें अभी। हुँ, ओके, अंडरस्टूड। सो दैट्स अमेजिंग ब्रदर कि अगर हम इसको देखा जाए तो आपने 5.95 लैक्स की राउंड अबाउट सेल्स कर ली हैं इन 17 स्टूडेंट्स हाँ के जी। लिए और इनफैक्ट आप अधिक और सेल्स भी कर सकते थे लेकिन आपको रोकना पड़ा क्योंकि लिमिटेशन आ गई, आपके पास टाइम और कमिटमेंट अलग-अलग हैं जिसका भी हल है, हाँ, जिसकी हम बात करेंगे, है ना? हाँ, बेसिकली कमिटमेंट मेरी स्टूडेंट को कमिटमेंट यही है कि मुझे आपके लिए कुछ ना कुछ एक एम्प्लॉयमेंट देना है या मुझे आपके लिए कुछ टास्क निकालना है आपके लिए, सो दैट कि आप मेरे से निकलने के बाद आप भी ब्लैंक ना हो। तो हुँ, ये नंबर्स तो सर जो 17 है, इस नंबर को तो मैं 17 के साथ 15 भी कर सकता हूँ, सर 50 भी कर सकता हूँ, 100 भी कर सकता हूँ आज। हुँ, क्योंकि लोगों का अब फेथ बन चुका है, तो वो मतलब चीज़ें रेफर भी कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी मुझे ही रोकना पड़ा है कि मैं एक बार
पेड ट्रैफ़िक के थ्रू अगर मैं क्लाइंट्स ला सका, हुँ, किसी कंपनी के लिए मैं क्लाइंट ला सका और अगर वहाँ से एम्प्लॉयमेंट अगर कहाँ से कोई क्लाइंट आता है और कोई रिक्वायरमेंट बनती है, तो फिर मैं अपने स्टूडेंट को उधर रेफ़र कर दूँगा एज़ ए हुँ। काम के लिए। जी, बिल्कुल। बट सर अभी देखते हैं कि कोविड-19 के चलते मतलब पूरा वर्ल्ड ही अभी इफ़ेक्टेड हो रखा है। देखते हैं कि रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते। हुँ। जी, बिल्कुल। तो ये जो 5.95 लैक्स की ये जो सेल्स है, ये आपने कितने ड्यूरेशन में की है? कितने टाइम में आपने 17 स्टूडेंट साइन किए हैं? ये 17 स्टूडेंट सर अ, ये मैंने किए थे अभी जून जून एंड से मैंने स्टार्ट किया था, तो ये मेरे ख्याल से कोई 1 मंथ के अंदर मैंने सारे किए हैं। फैंटास्टिक ब्रदर। सो 1 मंथ के अंदर हम करें, तो अगर आप इस रन रेट पे कंटिन्यू करें, ये 6 लैक्स पर मंथ का रन रेट है ना? और दैट कुड यस। इक्वेट टू अगर आप इसको करें 72 लैक्स पर ईयर का बिज़नेस, ऑलमोस्ट 1 करोड़। सो कांग्रेचुलेशंस ब्रदर, ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है हाँ, और रोहन ये जो आपने आपने जो फिगर बताई है, ये माइंड में है, ये फिगर माइंड में है, ये अचीव भी हो सकती है सर अभी। बट मैंने बताया ना कि दूसरा जो साइड है, जो दूसरा जो पहलू है, क्लाइंट्स लाना फिर तो ये मतलब लीड जो 50 टू 60 लाख की लीड है, ये सर सेल्स हो सकती है सर ये। हुँ, बट ये वाली इसको हम प्रायोरिटी में सर तभी दूँगा जब एक बार को कोई फॉरेन क्लाइंट्स या कोई और भी क्लाइंट्स आते हैं, हुँ। तो सो दैट कि स्टूडेंट को आसानी से प्लेसमेंट दी जा सके। हुँ, एग्ज़ैक्टली। बहुत अच्छी बात कही है आपने क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा असल में होता क्या है, बहुत लोग अपना खुद का पैसा कमाने के लिए, ठीक है जिस जिस स्टूडेंट को या फिर जिस क्लाइंट को वो साइन कर रहे हैं, वो उसकी सक्सेस के बारे में भूल जाते हैं। अब काफ़ी हाँ लोग आपकी जी। जगह होते, तो वो क्या करते, वो देखते कि भाई मैं कैसे ये 70 लाख कमा सकता हूँ, मैं कैसे ये 1 हुँ, करोड़ कमा सकता हूँ, है ना? और वो भूल जाते हैं कि भाई अब चलो मेरे पास 70 लाख और 1 करोड़ तो आ गया, मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स आ गए, लेकिन मेरे को उनको देने के लिए वो जॉब नहीं है या फिर वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन देने के लिए उनको वो चीज़ नहीं है, तो असली में हाँ फँस जी। कौन जाएगा आप, है ना? तो इसलिए यस। ये काफ़ी अच्छी बात मेरे को लगी कि आप जिस तरह जो मैं कोर्स के अंदर अपने प्रीच करता हूँ व्हिच इज़ कस्टमर ऑब्सेस्ड होना, कस्टमर के बारे में उनका बेस्ट सोचना, है ना? तो वही प्रिंसिपल आपने अपने ऊपर लगाया है और मेरे ख़्याल से यही चीज़ है जो आपको बहुत-बहुत तरक्की देगा। इनफैक्ट अभी तक दे ही चुका है बट इसको आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो और तरक्की देगा। प्रदीप जी एक बात बताइए जब जनवरी में आपकी मेरी जनवरी या फ़रवरी जब भी हमारी कॉल हुई थी पहली बार, तो जब आप मुझसे बात कर रहे थे मतलब आपको कैसा लगा था और आपने क्यों डिसाइड किया कि यार ये जो रोहन बोल रहा है मेरे को शायद ये ट्राई करना चाहिए क्योंकि आपको पता ही है जैसा कि आप बता रहे थे मार्केट में इतना सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, इतने सारे कोर्सेज़ हो गए हैं, अलग-अलग फलाना-ढिमकाना चीज़ें हो गई हैं और आप तो ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड थे जैसे कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट सेलिंग में। तो आप हुँ। जब मेरे साथ कॉल पे आए तो आपने क्यों डिसाइड किया कि यार मेरे को ये शायद ट्राई करना चाहिए? जब मेरी आपसे बात हुई थी तो मैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे था बट इतने अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे थे मुझे। और तब मैं तब उस बारे में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैंने काफ़ी सुना था एंड मैं नेट पे भी काफ़ी सारी वीडियो देखता रहता था। बट ये ना कि लर्निंग तब तक कोई लर्निंग नहीं होती जब तक आपको कोई एक प्रॉपर आपको गाइडेंस ना मिले, आपको कोई प्रॉपर मेंटर ना हो, तब तक कोई लर्निंग नहीं कर सकते। बट जब मैंने आपसे मेरी बात हुई, मैंने आपकी सारी ट्रेनिंग वीडियो देखी, तो आपकी काफ़ी सक्सेसफुल स्टोरी देखी, तो लगा कि हाँ, कि भई अगर इतने लोग सक्सेस हुए हैं, तो अगर मैं भी मेहनत करूँगा तो शायद मैं भी सक्सेसफुल हो ही जाऊँगा। एंड आपसे बात हुई थी फिर आपको जो टाइम दिया, आपने उस टाइम पे कॉल भी किया। भले ही मैंने आपको 10 बार टाइम दिया हो बट आपका फ़ोन उसी टाइम पे आया, तो आपकी तरफ से भी एक अच्छा फ़ॉलो-अप था और आपने मेरी उन सभी बातों का जवाब दिया जो मैं जानना चाह रहा था। तो आपकी सक्सेसफुल स्टोरी, आपकी कमिटमेंट उनको देख के मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ही जाना चाहिए कि इतने लोग सक्सेसफुल हुए हैं, तो मैं भी सक्सेसफुल हो ही जाऊँगा सर। ये हुँ, मेरे को ये आपके जो स्टोरी थी उनको देखा, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टोरी थी कि लोग अ, और अपनी सक्सेसफुल स्टोरी लोग शेयर करते थे कि किसी कोई
1000 की डॉल $1000 पर मंथ की डील साइन कर रहा है, कोई कुछ साइन कर रहा है, तो वो देख के भी काफ़ी अच्छा लगता था, उससे मोटिवेशन मिलती थी कि हम भी करेंगे तो हम भी कर ही सकते हैं। हुँ, तो देखा और इम्प्लीमेंट किया तो वो हमारे साथ भी सर हो ही रहा है। अभी तो सर देखो, मैं ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक के थ्रू ये सब कुछ थोड़ा बहुत अचीव हो रहा है। अभी पेड ट्रैफ़िक में आएँगे तो देखते हैं सर कितनी सक्सेस मिलेगी। अब पूरा मतलब अब पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर मटेरियल को मैं ढंग से गो थ्रू करूँगा, जो चीज़ आपने बताई है उसको माइंड रखते हुए हम ढंग से करेंगे तो डेफ़िनेटली क्लाइंट्स वगैरह भी सर मिल जाएँगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। हुँ। जी, बहुत सही पॉइंट बोला है आपने। प्रदीप जी एक्चुअली ना बहुत सारे लोगों को एक मिसकंसेप्शन है हमारे देश में और वो मिसकंसेप्शन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं फिर आपसे जानना चाहूँगा उसके बारे में आपका क्या सोच है? बहुत लोगों को लगता है कि यार तुमको ना बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश स्किल्स चाहिए। मतलब तुम जैसे हुँ, कि शेक्सपियर की तरह इंग्लिश लिख रहे हो, आप बोल रहे हो, है ना? और बहुत लोगों को लगता है कि यार तुमको ये ना ऑनलाइन वर्ल्ड जाने के लिए जबकि आप एक असली में आप प्रोफेशनली एक अकाउंटेंट है बट ये जो कोचिंग का बिज़नेस है ये तो आपने अब जाके स्टार्ट किया यूएबीडी को। तो हाँ बहुत जी। लोगों के दिमाग में 2 मिसकंसेप्शंस हैं। एक तो ये है कि तुमको बहुत मतलब शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए और तुमको हुँ, इंग्लिश में बात करनी है, ये सब करना है। और दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि तुमको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। इस कोचिंग लाइन हुँ, में हुँ। तब जाके तुम किसी को सिखा सकते हो। तो आपका उसके बारे में क्या विचार है? क्योंकि आप अ, मतलब अपने थोड़ा राय देंगे इसके बारे में ताकि जिन लोगों को ये मिसकंसेप्शन है जिस वज़ह से वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? सर मिसकंसेप्शन की मैं मानता हूँ कि कम्युनिकेशन ठीक है, एक लीड आज की डेट में फ्रंट पे है, मतलब अगर आए तो अच्छी बात है, अगर किसी को आती है तो अच्छी बात है। बट मैं मानता हूँ कि अगर आपका मतलब नहीं कर पा रहे हो, उसको ढंग से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी हमारी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो हम हमें मतलब और हमारी जिस तरह की ऑडियंस है, मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे पता है कि मैं किस तरह के स्टूडेंट को टारगेट कर रहा हूँ, हुँ, मैं किस तरह के स्टूडेंट को मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो उसके लिए जो मैं अभी हूँ, मैं उतना काफ़ी हूँ। हुँ, उसके लिए मुझे ज़्यादा हाई-फाई बनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे अगर लगता है कि जैसे अब हम फ़ॉरेन क्लाइंट्स को डील करने वाले हैं, मतलब अगर करता हूँ फ्यूचर में, तो मुझे लगता है कि मैं उस रोल के लिए फिट नहीं हूँ, तो साथ में जो दूसरे टीम्स मेंबर हैं, जो हाइली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो वो रोल उनको चले जाएगा। तो हुँ, अगर सारे काम मैं खुद से नहीं कर पाऊँगा, तो जो टीम है सर, कुछ सब टीम का मतलब सपोर्ट तो दूसरे टीम लोग कर पाएँगे। हुँ, तो जहाँ पे मैं फिट हूँ, वहाँ मैं कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं फिट नहीं हूँ, वहाँ वो रोल कोई और प्ले कर सकता है सर। हुँ, तो ज़रूरी नहीं कि एक वन मैन आर्मी हो। हुँ, वन मैन आर्मी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप दूसरा किसी को आप साथ में ले सकते हो, उसको कर सकते हो। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात बोली है और अगर कोई ये वीडियो देख रहा है जिसको ये मिसकंसेप्शंस हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रदीप जी जैसा हुँ, बता रहे हैं, उन्होंने करके दिखाया है और हमारे पास लाइव प्रूफ है ना? यस। तो प्रदीप जी मेरे को ये बताइए कि जब मैं आपको समझा रहा था यूएबिलिटी के बारे में कि आप पहले ये करेंगे, फिर सेल्स होएगा, फिर मार्केटिंग होएगा, मार्केटिंग के अंदर आप ये करेंगे। तो जब मैं आपको ये सब बता रहा था, ऐसा कौन-सा पार्ट था यूएबिलिटी का जो आपको लगा कि वाह यार! ये चीज़ है जो मेरे को पक्का सीखनी है? तो मतलब कोई एक एक पार्ट होता है ना जो सबसे बढ़िया लगता है, तो वो क्या था? सर जैसे कि पार्ट में जैसे मैंने आपका देखा हर चीज़ का ना सीक्वेंस बना हुआ था मुझे। जैसे कि मैं भी हम लोग भी लोगों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तो हम भी चीज़ों को ना सीक्वेंस से बना लेते हैं कि अभी आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर आपको इस तरह से आपको एंड रिजल्ट मिल जाएगा आपको। हुँ, तो आपने जो रिजल्ट लाने के लिए जितने भी मैंडेटरी टास्क थे, आपने वो वन टू वन डिज़ाइन किए हुए थे। अगर कोई भी आदमी उनको वन टू वन फ़ॉलो करे, हो सकता है थोड़ा बहुत मतलब लोगों से कम्युनिकेट करने में, रिजल्ट्स आने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, टाइम लगता है, बट अगर आप उस चीज़ को सीक्वेंसली फ़ॉलो करते हो, तो आपको रिजल्ट डेफिनिटली आते ही आते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि आपको वीक 1 में आए या वीक 2 में आए, वीक 3 में, हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि
जिन लोगों को आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जिनको आप अप्रोच कर रहे हो सकता है वो अभी इंटरेस्ट ना ले रहा हो या वो आपसे बात ना कर पा रहा हो या वो डिसीज़न नहीं ले पा रहा हो, तो एंड रिजल्ट बेसिकली कस्टमर का होता है कि वो कब तक आपको रिप्लाई करे, कब तक उसका मूड बने, या आप एक ने नहीं दिया, आप 10 को फिर अप्रोच करोगे। तो रिजल्ट आने ये स्टूडेंट के हाथ में होते हैं हुँ, या कस्टमर के एंड से होता है कि कब हमें रिप्लाई कर रहा है। बट जो इवेंट आपने बताया है कि हम इस तरह से करेंगे तो डेफिनिटली हम कर लेंगे। तो हुँ, वो इवेंट सर अच्छा लगा है सीक्वेंसली सारे जो भी इवेंट आपने बनाए वो अच्छे लगे हैं कि हाँ, ये चीज़ हमने फॉलो कर ली है, इसमें टाइम लगना है, आप उसको करो तो आपको वो रिजल्ट आएँगे ही आएँगे सर। हुँ, ये बिल्कुल। सबसे अच्छी बात ये लगी सीक्वेंस बना है, अभी ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। हुँ, ऐसे कोई जादू की छड़ी से कोई मतलब क्लाइंट नहीं ले सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। बट अगर आपके पास एक अ प्रॉपर आपके पास चार्ट है कि मुझे पहले ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, तो डेफ़िनिटली आपको रिज़ल्ट मिल जाएँगे। आज नहीं मिलेंगे, कल नहीं, परसों मिलेंगे, बट मिलने ही मिलने रिज़ल्ट आपको। हुँ, जी, बिल्कुल। और प्रदीप जी, मेरे को एक चीज़ याद है कि जब आप स्टार्ट कर रहे थे अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस वगैरह, एक जो हमारी चीज़ होती है जिसका नाम है वीएसएल वीडियो, ठीक है? वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हाँ, हम हाँ, हाँ। बनाना सिखाते हैं। तो उसके अंदर आपको थोड़ा मतलब वो हो रहा था कि रोहन जी मैं करूँ स्टार्ट कि नहीं करूँ? मतलब दिमाग में आपके ना कुछ चल रहा था कि मतलब आप वो पुश नहीं ले पा रहे थे कि रोहन शुड आई जस्ट स्टार्ट दिस और नॉट? तो मैं ये जानना चाहूँगा सर वो कि वी आपने वो ओवरकम कैसे किया ताकि आप जाके करके दिखा पाएँ और ये रिज़ल्ट्स ला पाएँ? उधर हुआ क्या था जब मैंने आपकी आपकी मैंने फ़नल देखा था, तो मैं देख रहा था कि आपने वीएसएल वीडियो बनाई है, फिर उसके अंदर अपनी वॉइस रिकॉर्ड की है। तो मैं कहीं न कहीं क्या कर रहा था, मैं आपको कॉपी कर रहा था मैं हुँ, टोटली आपको कॉपी कर रहा था, बट जब मैं कॉपी किया बट मैं वीएसएल के अंदर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिर मैंने सोचा कि मतलब मैं आपको टोटल कॉपी क्यों कर रहा हूँ मैं? हुँ, फिर मैंने सोचा मैं आपको टोटल कॉपी क्यों, मेरी जो ऑडियंस है, क्या वो इतनी क्वालिफाइड है, जो इस वीएसएल को समझ सके? हुँ, तो मैंने सोचा फिर कि क्यों ना इस कंटेंट को कुछ मैं क्यों ना अपनी वेबसाइट को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करूँ कि कोई मतलब वो लोग तो स्टूडेंट हैं, वो इतनी मतलब हाई नॉलेज के लोग नहीं हैं अभी। हुँ, तो उनको बिल्कुल सिंपल एंड सरल भाषा में उनकी ही चीज़ में बताया जाए, बजाए कि उस चीज़ को ज़्यादा हाई-टेक किया जाए। हुँ, तो मैंने फिर उसमें कहीं न कहीं अपनी उनकी रिक्वायरमेंट देखी कि वो लोग कैसे समझ सकते हैं। हुँ, वही वीएसएल वीडियो अगर मैं किसी से डब करा के या मैं खुद से उसको इंग्लिश में या इंग्लिश में कर लेता, तो शायद कोई लोग इंटरेस्ट ले ना ले, तो मतलब मेरे लिए जैसे मेरी जिस टाइप की मैंने ऑडियंस को टारगेट करना था, मैंने वो चीज़ उसके लिए सोच के की कि हुँ, वीएसएल मुझे इस तरह से ये काम करना चाहिए, मुझे टोटली कॉपी नहीं करना चाहिए। हालाँकि आपका सर जो अ अ, आपका जो प्रोसेस है, आपकी जो वीएसएल है, आपका जो फ़नल है, ऑसम है सर, मतलब वो बहुत हाई लेवल पे वर्क करता है। बट हर आदमी की अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट्स है, तो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स जनरेट करनी चाहिए, रादर देन कि मैंने आपको कॉपी करके उसी फॉर्म में डाल दिया उसको। हुँ, देखना होता है कि मेरी रिक्वायरमेंट्स सामने वाले की क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो वो किस तरह से समझ सके चीज़ों को। हुँ, तो उस तरह से सर मैंने वीएसएल पे ओवरकम पाया कि ज़रूरी नहीं कि हमने चीज़ें कॉपी करनी है, और हम देख सकते हैं कि मतलब किसी के पास टाइम नहीं है, जैसे कि अभी मेरे पास अभी दूसरे चैलेंजेस क्या आएँगे, जैसे फ़ॉरेन अब चार्टर्ड अकाउंटेंट के ज़रिए अभी अपनी सर्विसेज़ सेल करते हैं, कोई इनकम टैक्स की रिटर्न, कोई जीएसटी, कोई लीगल ओपिनियन, कोई कंसल्टेंसी, तो इस तरह से मतलब काफ़ी लोग अपनी सर्विस सेल कर रहे होते हैं। अब इस बारे में भी हमने ये देखना है कि मतलब अगर कोई सर्विसेज़ हमने सेल करनी है, तो कम टाइम में कम टाइम में ज़्यादा चीज़ डिलीवर हो सके, सो दैट कि अगला जो व्यूअर है, जो देख रहा है, जो क्लाइंट्स है, वो इंटरेस्ट ले और चीज़ों को आगे बढ़े। हुँ, तो वो चीज़ें भी देखनी है सर, तो ये वीएसएल वाली चीज़ें है सर, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ों को सेटअप कर लो, वही ठीक है सर। बिल्कुल। तो मेरे को ऐसे वीएसएल के अंदर मेरे को सक्सेसफुल मिली थी कि मैं टोटली आपको कॉपी क्यों कर रहा हूँ, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट सर बहुत बेहतरीन था। हुँ।
जी, बहुत सही बात बोली है आपने प्रदीप कि बहुत लोग क्या करेंगे कि शायद एग्ज़ैक्टली मेरा कॉन्सेप्ट शायद अपनी नीश के अंदर कॉपी करने की कोशिश करें। हुँ, तो ऐसा नहीं होगा, जो मैंने इन रिसोर्सेज़ प्रोवाइड किए हैं, जो मैंने चीज़ें प्रोवाइड की हैं, वो हैं आपको इंस्पिरेशन लेने के लिए, मॉडल करने के लिए, ताकि आपको हुँ, समझ आए। लेकिन अल्टीमेटली जो आप वीएसएल बनाएँगे, जैसे प्रदीप ने जो अपनी वीएसएल बनाई, वो अब मोर केटर्ड है अपनी ऑडियंस की तरफ। तो एनीवे जो प्रदीप ने बात बोली है कि इंस्पिरेशन लेना चाहिए, लेकिन जो अपनी वीएसएल बना रहे हो, जो अपनी सिस्टम्स बना रहे हो, वो अपनी ऑडियंस के हिसाब से होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ैक्टली कॉपी पेस्ट कर रहे हो। तो बहुत सही बात बोली है। प्रदीप मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि जब से आपने प्रोग्राम जॉइन किया, सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन-सा था आपका? मतलब कि इस महीने में जून से लेके जब तक आपने ये जो क्लाइंट साइन किए, सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन-सा था पूरा दिन? सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट सर एक मार्च में आया था, जब 6 स्टूडेंट मैंने साइन किए थे। चलो एनीवे वो नहीं रहे साथ में, बट उसके बाद फिर सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरे लाइफ में तब आया था, जून और जुलाई में आया, जब मैंने इतने स्टूडेंट साइन किए। एंड उससे भी हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या रहा सर, जब मतलब क्यू बनी लोगों की रेफरेंस टू रेफरेंस कि भई मुझे भी एडमिशन लेना है, मुझे भी एडमिशन लेना है, एंड फाइनली आई डिसाइडेड टू कि भई अभी नहीं, मुझे एडमिशन अभी स्टॉप करने हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ मुझे दूसरा पार्ट भी देखना है। तो हुँ, मतलब खुशी तब हुई कि जब मेरे पास मुझे लग रहा है कि मेरे पास पूरे 1 साल तक का काम है मेरे हाथ में आज भी। जितना रेवेन्यू जैसे कि मैं टारगेट कर रहा था कि अगर मैं 20 स्टूडेंट भी सर आसानी से मैं 20-30 में साइन कर लूँगा बड़े आराम से। बट मैं इसका सेकंड पार्ट मैं देख रहा हूँ अभी जो मैं नेक्स्ट अभी स्टार्ट करूँगा। हुँ, तो 20 टू 30 स्टूडेंट मैं साइन कर सकता हूँ सर, मतलब महीने साल का 250 क्लाइंट्स। हुँ, 20 मल्टीप्लाई पे 12 तो 240 क्लाइंट्स मैं साइन कर सकता हूँ। एक रेवेन्यू में 60-70 लाख का रेवेन्यू सर मैं अच्छे से जनरेट भी कर सकता हूँ, जो कि मेरी प्रेज़ेंट जॉब का 5 साल में अगर मैं जॉब कंटिन्यूअस करता हूँ, तो 5 साल के अंदर मैं वो रेवेन्यू जनरेट करूँ जॉब से। बट अगर मैं इस मेथड से चलता हूँ, तो मैं वो रेवेन्यू में 1 साल के अंदर मैं कर लूँगा। हुँ, तो सर हैप्पीएस्ट मोमेंट ये है कि आज मेरे हाथ में एटलीस्ट काम है। हुँ, एक एक रेवेन्यू है, टारगेट है कि अगर मैं अपने आप ये जितने भी स्टूडेंट हैं, 17 हैं, सिर्फ़ ये पर्सनल नेटवर्क के अलावा कुछ नहीं है सर। ना ही मैं किसी को कन्विंस करने के लिए गया। बस लोग फेस वैल्यू पे आए और लोगों ने जॉइन किया। और जिस दिन मैं घर से बाहर निकला या मैंने और थोड़ा-सा अपने आप को एक्सपेंड किया या मैं लोगों को अप्रोच करता हूँ, तो ये नंबर सर बड़े ईज़िली 20-30 पर मंथ के ये नंबर्स भी आ जाएँगे। और लगता है कि मेरे पास अगर आसानी से मैंने टारगेट लिया इस साल का कि मैं 100 स्टूडेंट को मैं टारगेट कर लूँगा, तो लगता है कि चलो एक रेवेन्यू टारगेट है कि 25 से 30 लाख का आप रेवेन्यू आप बना रहे हो साल का। तो ये सर मेरे लिए हैप्पी मोमेंट ये है कि आज मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किए बिना, जैसे मैंने फ्लिपकार्ट, अमेज़न में जैसे कि मेरे पास ऑल टाइम जो है 10 लाख की इन्वेंटरी हमेशा होती थी। हुँ, 10 लाख की इन्वेंटरी में ऑल ऑल टाइम मैं मैनेज करता था। तो अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी इतने अच्छे रिज़ल्ट्स, इतना अच्छा रिटर्न्स नहीं आते थे। हुँ, तो अब ये है कि यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टमेंट मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट दिखाई दे रहा है सर। हुँ। ये हैप्पीएस्ट मोमेंट ये है कि आज हाथ में रिवेन्यू है सर, मतलब आपके हाथ में रिवेन्यू मॉडल है, आप इसको अगर प्रोसीड करते हो तो आपके पास रिवेन्यू है। जी, बहुत बढ़िया बात बोली आपने कि जॉब से अगर आपको 5 साल काम करना पड़े, तो वो रेवेन्यू आप बना सकते हो, जो आप 1 साल में बना सकते हो इस बिज़नेस के थ्रू, है ना? हुँ, यस। सो बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुन के प्रदीप और आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि आप यूएबिलिटी से एसोसिएट हुए और आपको ये ऐसे रिजल्ट्स मिले। और मैं हुँ, बताना चाहूँगा कि बहुत लोगों को लगता है कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, रोहन कोई गारंटी है, कोई ऐसी चीज़ है कि आप मेरे पे लिखवा के दे रहे हो कि 30 दिन में मेरे को इतने पैसे मिल जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप सुन सकते हैं प्रदीप से कि उन्होंने हार्ड वर्क किया, उन्होंने काम किया, ऐसा नहीं कि वो बस बैठे हुए थे और कहीं से ऊपर से पैसे आ रहे थे। उन्होंने अपने आउट ऑफ द वे गए, उन्होंने अपनी मार्केट के हिसाब से सोचा, उनकी प्रॉब्लम समझी और उनको एग्ज़ैक्ट सॉल्यूशन डिलीवर किया, जिसकी वजह से वो रिज़ल्ट मिल पाया उनको। सो प्रदीप बहुत मैं सर यही बढ़िया बोलना चाहूँगा मैं सर यही बोलना चाहूँगा जो लोग ये बोलते हैं कि आप गारंटी दो कि 30 डेज़ के बाद मेरे पास क्लाइंट होंगे या जो भी कुछ होगा। मैं इनसे बोलना चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग कोई ऑफ़िस जॉइन करते हैं, हम वहाँ पे 8 आवर्स देते हैं, मिनिमम अपने 8 आवर्स हम ऑफ़िस आवर्स में देते हैं। और हम बात कर रहे हैं कि हमने भी कोई अपने कोई क्लाइंट्स हो, तो
एटलीस्ट हमें कुछ टाइम देना पड़ेगा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ये मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। जब हुँ, तक हम किसी चीज़ पे हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई रिजल्ट्स नहीं आएगा सर। हुँ, तो रिज टाइम स्पेंड करना, जब तक आप टाइम स्पेंड नहीं करोगे, तब तक आपको कोई रिजल्ट्स नहीं आएँगे। तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है, आप मेहनत कीजिएगा तो सब मिलता है सर। हुँ। और आप उसके टाइम ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें टाइम स्पेंड करने के बाद हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो हुँ, अगर एक तरीके से नहीं दिखाई दे रहा तो ट्राई टू थिंक अनदर वे, दूसरे तरीके से सोच सकते हैं कि भाई इससे रिजल्ट नहीं आ रहा तो इससे तो रिजल्ट आने चाहिए। एक बार रिजल्ट नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3rd नहीं आएगा। अगर आप अपने करियर को लेके या किसी चीज़ को लेकर पैशनेट हैं, तो आपको वो चीज़ आपको तरह-तरह से इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपको रिजल्ट आएँगे। एक बार रिजल्ट आए, ये कोई गारंटी नहीं है सर। हुँ। जी, बहुत सही बात बोली है प्रदीप जी आपने। आप मेरे को ये बताइए प्रदीप जी, अगर कोई ये इंटरव्यू देख रहा है, आप एक तो चीज़ पहली ये है कि आप यू एबिलिटी उनको रिकमेंड करेंगे और अगर करेंगे तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? 1-2 लाइन में अगर आप बताना चाहें? मैं सर ये बोलना चाहूँगा, अगर कोई ये प्रोग्राम देख भी रहा है और यू एबिलिटी प्रोग्राम जॉइन देख रहा है, तो मैं उनको ये बोलूँगा कि आपको यू एबिलिटी जॉइन कर लेना चाहिए। एंड जो चीज़ रोहन ने अपने जो चीज़ प्रोवाइड की है, वो बिल्कुल 100% प्रूफ्ड है वो। उन्होंने प्रूफ किया है और वो एक प्रूफ कॉन्सेप्ट है। ऐसा कोई हवा-हवाई कॉन्सेप्ट नहीं है। इन्होंने उस कॉन्सेप्ट को काम कर रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट को लेके वो खुद भी क्लाइंट साइन कर रहे हैं और दूसरे दूसरे लोग भी उनको देख-देख के क्लाइंट साइन कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो प्रोसेस फ़ॉलो कर रहे हो, सबसे बड़ी बात होती है प्रोसेस की। आप क्या प्रोसेस फ़ॉलो कर रहे हो? अभी जो यूबिलिटी के बाद जो प्रोसेस है, वो 100% प्रूफ प्रूव्ड कॉन्सेप्ट है, तो आप उसको आँख बंद करके आप उसको कर सकते हो। हुँ, अदरवाइज़ मार्केट में काफ़ी सारे वे हैं कि आदमी कन्फ्यूज़ रहता है कि मैं किस तरह से करूँ कोई काम मैं। फिर मैंने पहले इस तरह भी किया था, मुझे तो कोई रिज़ल्ट नहीं आए। ऐसे मैंने किया तो मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं आए। अगर आपके पास एक कोई प्रोसेस है और वो प्रोसेस 100% प्रूव्ड है, तो आपको उस प्रोसेस पे काम करना चाहिए जो प्रूव्ड हो, रादर दैन कि कोई न्यू प्रोसेस बना रहा है, कोई न्यू बना रहा है। अब रोहन का प्रोसेस है, आप भी खुद इनकी स्टोरी देखते हो और लोगों की स्टोरी देखते हो, तो एक प्रोसेस को फ़ॉलो करके लोग अगर बढ़ रहे हैं, तो आप भी बढ़ ही सकते हो। हुँ। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि रोहन धवन का जो यूएबिलिटी वाला जो प्रोसेस है, ये 100% प्रूव्ड है और ये इसके रिजल्ट्स भी आते हैं, तो आपको ये वाला प्रोसेस फ़ॉलो करना चाहिए। जी, बहुत अच्छा लगा प्रदीप ये बात सुन के। प्रदीप फाइनल चीज़ अगर कोई अकाउंटेंट हैं और वो सोच रहे हैं कोचिंग करने का या फिर कोई नॉर्मल कोच भी हैं या कंसल्टेंट हैं, आप उनको कोई एडवाइस या रिकमेंडेशन अपने हिसाब से देना चाहेंगे कि कुछ कोई ऐसी एडवाइस जो शायद आप 5 साल पहले पुराने प्रदीप को दे पाते या समथिंग लाइक दैट जिससे उसको उनको एनकरेजमेंट मिली, तो क्या आप बोलना चाहेंगे उनको? मैं सर ये बोलूँगा, अगर कोई अकाउंटेंट है या कोई कंसल्टेंट है और वो टीचिंग ये इस तरह से कोई सोच रहा है, तो सबसे पहले उनको यही बोलूँगा कि कस्टमर इज़ गॉड। आपने सब कुछ उनके लिए सोचना है, ना कि अपने लिए। हुँ, आप उनके लिए सोचना है कि आप उनके लिए बेस्ट क्या कर सकते हो। अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो तो सर आप कभी पीछे नहीं रह सकते। आपने उनके लिए सोचना है, जैसे कि आपने भी ये बताया था कि कस्टमर इज़ गॉड। और अमेज़न के जो फाउंडर हैं या फ्लिपकार्ट, ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं सर, वो क उनका जो मूल मंत्र है कि कस्टमर इज़ गॉड, वो कस्टमर की सारी बात मानते हैं। हुँ। इस वजह से हम आज उनके पास काम है। तो हम क्यों ना ये स्टार्ट करें कि हम भी कस्टमर को गॉड की तरह ट्रीट करें और उनकी सारी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम मान के आगे बढ़े, तो डेफ़िनिटली सर हमारे पास काम ही काम। जी, बहुत बढ़िया एडवाइस दी है आपने। प्रदीप जी अगर किसी को अकाउंटेंसी सीखनी है और अकाउंटेंसी करियर के अंदर आगे बढ़ना है और कोई वो वीडियो देख रहा है, तो वो आपकी वेबसाइट पे कैसे जा सकते हैं? आपको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? सर वो मेरी वेबसाइट पे www.finaccounting.in पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी, और FINN आप एक बार स्पेल कर देंगे ताकि सबको पता चले? FINN FINACCOUNTING फिन .in। डॉट इन हाँ जी। ठीक है।
इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूँगा ताकि कोई अगर इंटरेस्टेड है वो प्रदीप से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट थैंक यू। को गो थ्रू करके। तो प्रदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद है कि आपको इससे भी ज़्यादा रिज़ल्ट्स आएँगे और हम एक और इंटरव्यू करेंगे जहाँ आप इससे भी कहीं गुना ज़्यादा आगे बढ़े होंगे। सो थैंक यू सो मच प्रदीप।